गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक हार्मोन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने ब्रेन, नेफ्रॉन ये सब कुछ डिस्क्राइब किया था, इसलिए आज हम हार्मोन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स बी स्टार्ट। देन व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस हैं which coordinate the activities of living organisms and also their growth। जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं उनका काम होता है हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करना, इकट्ठे करके काम करना, किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हमारे में। और जो हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ हो रही है वो हार्मोन्स के द्वारा हो रही है। मैंने आपको पिछले में भी बताया था कि हमारी बॉडी में दो चीज़ें मेन है, एक तो नर्वस सिस्टम, एक हार्मोन्स। बस ये हमारी दोनों बॉडी की ग्रोथ और कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक। हार्मोन सिक्रेट कौन करते हैं? हमारी बॉडी की एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वो आप पूछोगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? दो तरह की ग्लैंड होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट ग्लैंड। डक्टलेस मतलब जिसमें जो चीज़ हमारी बॉडी में सीधा ब्लड में सिक्रीट हो, सीधा ब्लड में, उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं डक्ट ग्लैंड, जो सीधा ब्लड में ना सिक्रीट हो। एग्जाम्पल सलाइवा। सलाइवा सबसे पहले माउथ में सिक्रीट होता है, उसके बाद हमारे ब्लड में जाता है। ठीक है जी। इसलिए जो हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि डक्टलेस ग्लैंड है, जो कि सीधा ब्लड में सिक्रीट होगा हमारे। क्लियर? आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम इज ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ग्रुप है, एक 9 ग्लैंड्स हैं, वो क्या कर रही हैं? वेरियस हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही हैं, जिससे हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ हो रही है। ठीक। मतलब हम आज अलग अलग जो 9 ग्लैंड्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स बी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस। फर्स्ट ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। इसका काम क्या होता है? हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस से पहले मैं सेकंड ग्लैंड आपको समझाता हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है ग्रोथ हार्मोन सक्रिएट करना। जो हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ हो रही है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रही है। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन हम दो चीजें देखते हैं, एक तो ड्वार्फिज्म, एक गिगेंटिज्म, GIGANTISM। जिस बॉडी में ये पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन नहीं सक्रिएट करता, जिसको हम कहते हैं बोना रह गया, वो क्यों रह जाता है? क्योंकि उसमें ग्रोथ हार्मोन सक्रिएट नहीं होता। उस कंडीशन को कहते हैं ड्वार्फिज्म। और दूसरी कंडीशन जिसमें हम कहते हैं कि ये देखो ये इंसान कितना बड़ा है, मोर देन 7 फीट 8 फीट, उसको कंडीशन को कह देते हैं गिगेंटिज्म। उसमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सक्रिएट हो जाता है। बट कभी आपने कोई ऐसा देखा है कि जिसका 15 फीट 20 फीट? नहीं देखा ना। क्यों? क्योंकि जब पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सक्रिएट कर देता है तो हाइपोथैलेमस इसको रोक देता है कि बस इससे ज़्यादा सक्रिएट नहीं करना। इसलिए हाइपोथैलेमस का काम क्या है? रेगुलेट द सिक्रीशंस ऑफ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन सक्रिएट करेगा तो हाइपोथैलेमस को रोक देगा कि बस इससे ज़्यादा नहीं करना। क्लियर बच्चे? ओके। थर्ड आ जाती है थायराइड ग्लैंड। आप सबको पता है ये हमारी नेक के पास होती है थायराइड ग्लैंड, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? थायरोक्सिन हार्मोन। लेकिन इसकी शर्त है, ये थायरोक्सिन हार्मोन तभी प्रोड्यूस होगा अगर हम बॉडी में आयोडीन लेंगे। आयोडीन किस में होता है? सबको पता है, सॉल्ट में, नमक में। ठीक है। हमारी डाइट में नमक होता है, उससे थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस हो जाता है। अगर हम आयोडीन नहीं लेंगे तो उसकी डेफिशिएंसी में एक डिजीज होती है ग्वाइटर, ये हो जाता है हमें। ग्वाइटर क्या होता है? हमारी जो नेक होती है ये स्वेल कर जाती है, इसको कहते हैं ग्वाइटर। ओके बच्चे। उसके बाद आ जाती है पैराथायराइड ग्लैंड। ये नंबर में 4 होती है, 4 होती हैं, जहाँ पे थायराइड ग्लैंड हमारे फ्रंट में होती है। फ्रंट जो हम जहाँ पे हमारी नेक है फ्रंट पे, वहाँ पे होती है थायराइड ग्लैंड। इसकी बिल्कुल बैक साइड पे होती है पैराथायराइड ग्लैंड, बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्लियर? ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? ये करती है पैराथायरोमोन हार्मोन। ठीक है। ये क्या काम करता है हार्मोन? ये हार्मोन हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन रखता है, ताकि कैल्शियम फॉस्फेट ज़्यादा बढ़ और कम ना हो जाए। ठीक बच्चे?
नेक्स्ट आ जाती है थाइमस ग्लैंड। ये कहाँ पे होती है? ये लोअर पार्ट ऑफ नेक, नेक से नीचे, और अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, चेस्ट से ऊपर होती है। ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? थाइमस हार्मोन। थाइमस हार्मोन का फंक्शन क्या है? हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है पेनक्रियास। पेनक्रियास का क्या काम है? ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करती है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है? हमारे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, जो हमारा ग्लूकोज का लेवल है, उसको मेंटेन रखता है। क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल और इंसुलिन का लेवल दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम ठीक रहते हैं। अगर दोनों में बैलेंस खराब हो जाए तो क्या हो जाता है? डायबिटीज़ हो जाती है। कब होती है? जब इंसुलिन हार्मोन कम सक्रिएट हो रहा हो। इंसुलिन हार्मोन तो कम बन रहा है, लेकिन जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज है, शुगर का लेवल बढ़ गया, तो हमें क्या हो जाएगी? डायबिटीज़ हो जाएगी। ठीक है ना? इसलिए फिर इंसान को क्या करते हैं? डॉक्टर बताते हैं कि इंसुलिन के इंजेक्शन देने हैं। हम बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन उसे इंसर्ट करते हैं, हमें इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। क्यों? ताकि हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रह जाए। क्लियर है बच्चे? इसलिए हमारी बॉडी, जैसे हम नॉर्मल है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज और इंसुलिन का लेवल दोनों का क्या है? मेंटेन है, बिल्कुल बराबर है। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट आ जाता है बच्चे एडर्नल ग्लैंड। कौन सी? एडर्नल ग्लैंड। ये हमारी बॉडी में नंबर में 2 होती है। कहाँ पे होती है? टॉप ऑफ किडनी, किडनी के टॉप पे होती है। और ये एक एड्रेनलाइन हार्मोन सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है? एड्रेनलाइन हार्मोन। इसका काम क्या है? रेगुलेट हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर। मैं बताता हूँ। एड्रेनलाइन हार्मोन सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में हमेशा, बट लार्ज अमाउंट में तब होता है जब हम ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। ठीक है? तब जब हम एक्साइटेड होते हैं, हमारा बीपी, हार्ट बीट वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है? कैसे? एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे हमारे पीछे डॉग पड़ गया, ठीक है? जब हम देखते हैं कि हमारे पीछे डॉग आ रहा है, तो हम एकदम से डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। या कोई, जैसे हमारा रिजल्ट आ गया, एकदम हम एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है? तब हमारी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन ज़्यादा सक्रिएट हो जाता है, हमारा बीपी, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस टाइम। ठीक है? इसलिए एड्रेनलिन हार्मोन को, ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में क्वेश्चन होता है कि एमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब एक्साइटेड वाली कंडीशन आती है या फियर वाली, डर वाली कंडीशन आती है, उस टाइम हमारे बीपी, हार्ट बीट को बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम ये एड्रेनलिन हार्मोन बहुत ज़्यादा सक्रिएट होने लग जाता है। अब बच्चा पूछेगा इसका ज़्यादा सक्रिएट होना हमारे हमें बेनिफिट है या नुकसान है? बच्चे बेनिफिट है। अगर मान लो आपके पीछे डॉग पड़ रहा है, हमें डर ना लगे तो हम भागेंगे नहीं, वो काट के चला जाएगा। इसलिए इसका ज़्यादा सक्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट आ जाता है टेस्टिस। ये टेस्टिस जो ग्लैंड है, ये सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होती है, ओनली मेल्स। ठीक है? काम क्या होता है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रिएट करता है। ओके? फंक्शन क्या है? जितनी भी मेल की जो ग्रोथ है, जो मेल की ग्रोथ है, जैसे उसकी वॉइस होगी, बियर्ड होगी, उसकी बॉडी हेयर्स होगी बहुत ज़्यादा, ये सारी मेल की ग्रोथ है वो किससे हो रही है? टेस्टिस से हो रही है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से हो रही है। ये हार्मोन कब प्रोड्यूस होने लगता है? ड्यूरिंग, आपको पता है, पॉवर्टी। ठीक है? 13-14 एज पे। ओके? जहाँ सेक्स हार्मोन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाती है ओवरी। ओवरी ये फीमेल में होती है, प्रेजेंट ओनली। कितनी अमाउंट होती है? 2 होती है। ये 2 हार्मोन प्रोड्यूस करती है। टेस्टिस एक कर रहा था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, लेकिन ओवरी 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही है, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन, ऊस्ट्रोजन हार्मोन। क्लियर? ऊस्ट्रोजन हार्मोन क्या कर रहा है? फीमेल सेक्स, जैसे फीमेल की जो भी ग्रोथ है, उसकी सॉफ्ट स्किन, उसकी मेमोरी ग्लैंड्स बन रहे हैं, जो भी फीमेल की ग्रोथ है वो हो रही है ऊस्ट्रोजन से। ओके? तो प्रोगेस्टेरोन का काम क्या है? ये मेंटेन करती है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में जो बेबी को मेंटेन रखती है या यूट्रस को मेंटेन रखती है। ठीक है ना? यूट्रस को, ठीक है, आगे बताएंगे ये क्या होता है, हम 3rd चैप्टर में करेंगे। ठीक है ना? उस टाइम जो मेंटेन रखती है प्रेगनेंसी, वो करती है प्रोगेस्टेरोन। क्लियर बच्चे? ये थी 9 ग्लैंड्स। ओके? एक टॉपिक इसके बाद और आता है। क्या आता है? फीडबैक मैकेनिज्म। इसका मतलब होता है कि हार्मोन का ज़्यादा सक्रिएट होना या कम होना, दोनों हमारे लिए क्या है? बहुत नुकसान है। ठीक है? इसलिए जो हार्मोन है वो हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर टाइम पे, अगर मान लो
जिस टाइम हम हमारी बॉडी में इंसुलिन है, अगर वो टाइम पे सिक्रीट ना हुआ तो क्या हो जाएगा, हमारी जो शुगर लेवल बढ़ जाएगा, हमें डायबिटीज़ हो जाएगी। इसीलिए प्रॉपर अमाउंट में, ना ज़्यादा ना कम, प्रॉपर टाइम पे जो हार्मोन सिक्रीट होना चाहिए, ठीक है ना, याद रखना, जो हार्मोन है वो प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर टाइम पे सिक्रीट होना चाहिए। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ना ज़्यादा सिक्रीट होना चाहिए, ना कम सिक्रीट होना चाहिए। क्लियर है बच्चे? ये था आपका टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, 3 मार्क्स का। जैसे अलग अलग 3 ग्लैंड्स आ जाएंगी, 1 1 मार्क्स की ईच। जैसे थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, तीनों का फंक्शन बताओ क्या होता है, 1 1 मार्क्स में। क्लियर है बच्चे? और एक बच्चे इसकी ये वाली एक डायग्राम करनी है, ठीक है ना। ये आपको सब कुछ बताई हुई है, ये देखो, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रिया, डर्नल, ओविस, टेस्टिस, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड। ये जो पीनियल ग्लैंड है, ये आपको हायर क्लासेस में डिस्क्राइब होगी, ठीक है ना। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड वैसे मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है। जो भी हमारी याददाश्त है, मेमोरी है, ठीक है ना, यहाँ पे होती है पीनियल ग्लैंड में। ठीक है बच्चे, ये एक डायग्राम करनी है आपने, और ये जो मैंने 9 ग्लैंड्स करवाई हैं आपने ये करनी है, ठीक है। और इसके बाद में आपको मैं टेस्ट और असाइनमेंट भी इशू करूँगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे जब मर्जी मैसेज कर सकते हो बच्चे। ठीक है बच्चे, थैंक यू।